चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 37। जो भी बाबू ऑनलाइन देखते हैं उन लोगों को बता दें कि यदि आप लोग किसी भी कारणवश मान लीजिए लाइव नहीं देख पाते हैं तो उसके बाद जो बाबू अगर लाइव में भी देखना चाहते हैं तो लाइव में भी जो भी है लाइव में देखिए, या फिर जब लाइव खत्म हो जाए तब देखिए। जब आप लाइव में देखेंगे तब यह ऑप्शन नहीं आता है, जब लाइव खत्म हो जाता है उसके बाद ये ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का नेटवर्क जो है कहीं काम करता है कहीं काम नहीं करता है मोबाइल का, या कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनका कि कहीं पर वाईफाई है और वो फ्री वाईफाई का उपयोग करना चाहता है तो सोचता है कि वहां पर वीडियो डाउनलोड कर ले। तो एप्लीकेशन में जो है वीडियो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को बता दें, जब आप वीडियो आते हैं अपना प्लेलिस्ट निकालते हैं, वीडियो जब आप ओपन करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं वीडियो जब आप ओपन करते हैं तो सिलेक्ट अ प्लेयर लिखा हुआ होता है, जिसमें कि आपको दिया हुआ रहता है प्लेयर 1 और प्लेयर 2। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबू प्लेयर 1 लिखा हुआ है, यहाँ प्लेयर 2 लिखा हुआ है। तो जब आप प्लेयर 1 और प्लेयर 2 देखते हैं तो आप अगर प्लेयर 2 को क्लिक करते हैं, आप यदि प्लेयर 2 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है। नीचे में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, आप लोग यहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और वह डाउनलोड जो होगा वो आपके एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होगा, किसी दूसरे जगह पर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आप अपने प्लेलिस्ट अपने एप्लीकेशन में जो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं पर आप लोगों को जो भी सिस्टम है उस हिसाब से नेटवर्क नहीं है या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डाउनलोड करके, और उसका क्वालिटी भी अलग अलग है। आज कुछ लोग जो है मतलब ये बोल रहे थे कि सर हम लोगों का अलग अलग क्वालिटी होता है। ये देखिए 360 है, 200 360 भी है, 720 भी है, अलग अलग क्वालिटी भी है। तो आप जिस क्वालिटी में चाहते हैं उस क्वालिटी में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्लेयर 1 से चलते हैं तो इसमें वीडियो क्वालिटी का बहुत सारा फंक्शन है। प्लेयर 1 में बाबू आपका वीडियो क्वालिटी का फंक्शन जो बहुत सारा, ये देखिए 720 भी है, 480 भी है, 720 का भी यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है। नट बाल्टू की तरह जो सेटिंग बना है उसको आप टच कीजिए, उसको आप टच कीजिएगा तो यहाँ पर दिखाएगा आपको किस वीडियो क्वालिटी में देखना है। 720 में देखना है तो 720 में देखिए, अगर आपको किसी दूसरे वीडियो क्वालिटी में देखना है तो यहाँ पर देखिए 480 का भी फंक्शन दे रहा है, 144 का भी फंक्शन दे रहा है, 240 का भी, 360 का भी, और 480 और 720 सबका फंक्शन दिया हुआ है। आप किसी भी वीडियो क्वालिटी में अपना वीडियो देख सकते हैं। कुछ लोगों को यह बात पता है, कुछ लोगों को ये बात पता नहीं है, वो बार बार ऑफिस में आते थे और कहते थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो सोचे आज हम वीडियो में यह बात बोल ही दें तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल तो बाबू क्वेश्चन में आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 37, टेस्ट नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे अभी। 1 नंबर सवाल बनाए हैं कितने लोग? आप लोग बनाए जी? जी सर, ये सवाल बन गया जी? कितने लोग से बना है जी? वाह, आंसर खाली बोल दीजिए तो आप लोग। 146 ना, तब तो सही है। 146 वाले का सही है। हमको लगा सब दूसरा तरीका कुछ अपना, पहले देख लीजिए। 10 गुने 2 कर दीजिए, 20 प्लस 10 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 30। यहाँ पर 68 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए 136, और प्लस 10 कर दीजिए हो जाएगा 146, 146 आंसर 1 नंबर। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे क्वेश्चन से भी मैच करता है, जो ऐसा है 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4 और 5 का क्यूब प्लस 5 हो जाता है 130। तो यहाँ पर तो 130 ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम सोचे कि हो सकता है कुछ लोगों से नहीं बना हो। क्लियर? फिर से बोलिए।
यही बदमाशी है तुम लोग, ठीक ना। होता तो हम तो बाबू यही चाहते हैं कि एक तो आदमी प्रधानमंत्री नहीं होते तो कितना अच्छा होता। अपना अपना सोच, अपना अपना विचार है। रेलवे में हर साल जो है बहाली आता और हर साल साल पुरते पुरते सबका ज्वाइनिंग हो जाता तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, 2-2 साल तक इंतजार तो नहीं करना पड़ता। इसीलिए बाबू इतने रहने दीजिए, इतना ठीक है। फिर से बोलिए। 10x6। अच्छा ठीक है। तो बाबू आप तो यहाँ से यहाँ ना लेके जा रहे हैं। नहीं, हाँ, जो तरीका, ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें क्या है ना, एक थोड़ा सा जान लीजिए। जब ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं नहीं बनता है ना, तब ऐसे भी बना लेते हैं और ऐसे भी बना लेते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, ये ऐसे भी बनता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आ जाता है बात क्या चीज का ना, कि वैल्यूएशन का, कि किस चीज को ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। तो जब हमको ये दोनों मिल रहा है तो फिर इसी कारण बस मुझे नहीं लगता कि वो आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप यहां से ये क्रॉस कर चुके हैं और कोई बात नहीं। आपका तरीका सही है। मान लीजिए उस समय में आपके दिमाग में वो बात नहीं आ पाया, ठीक है, अब आया, अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये वाला तो ज्यादा उचित होगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है 2। ये बनाए हैं, 15 में 9 जोड़ दीजिए 24, 9 में 9 जोड़ दीजिए 18, 25 में 9 जोड़ दीजिए 34, 18 में 9 जोड़िएगा तो 27 होता है। तो सब में बाबू क्या किया गया, +9 किया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 में। सप्ताह है, पखवाड़ा है, तिमाही और द्विवार्षिक है। इसका आंसर आप लोग क्या लगाए हैं, द्विवार्षिक। और कोई कुछ, सप्ताह लगाए हैं। कौन लगाए जी सप्ताह, क्यों लगाए सप्ताह, सब वार्षिक है फिर से बोलिए। सर, सब वार्षिक है, जैसे सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन। हाँ जी, छमाही, तिमाही, द्विवार्षिक ऐसे आता है, लेकिन ये साप्ताहिक क्वेश्चन नहीं है। साप्ताहिक कुछ नहीं आता। नहीं, ये साप्ताहिक क्वेश्चन में नहीं देता है। नहीं, हम आपका बात ही नहीं समझे, एक बार फिर से बोल लीजिए। सर, ये द्विवार्षिक आता है, द्विवार्षिक क्या आता है क्वेश्चन में आता है। एग्जाम में, एग्जाम क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में सर चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज, इस प्रकार से आपने सोचा। चलिए बढ़िया सोचा था, क्या साप्ताहिक के ब्याज लगा देता, नहीं हो सकता है। 10 रुपया पर डे के हिसाब से हम लेंगे जी, चाहे तुम जितना दिन रखो, वो तो हिसाब अपना मन है। हम बताए थे ना एक दिन, हमारा गांव में चलता है 5 रुपया 10 रुपया सैकड़ा पर। न हम नहीं चलाते, बहुत आदमी चलाने वाला, ठीक है। और ऐसा ऐसा आदमी है जिसका पैसा आप रख के दिखा तो दीजिए खाली, हमारा पैसा कोई रख ले, बात समझ आया। तो ये वो सिस्टम नहीं है। सप्ताह, पखवाड़ा और तिमाही, यह सब एक वर्ष के अंतर्गत आता है। पखवाड़ा मतलब था पक्ष, 15 दिन। एक माह में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, यानी कि 15-15 दिन का सिस्टम, तो वही होता बाबू पखवाड़ा, ठीक है। आंसर होगा इसका द्विवार्षिक, जो वर्ष से अलग है, 2 वर्ष मिल करके है, ये सारा का सारा वर्ष के अंदर। क्लियर, आगे बढ़े। बाबू घी है, दूध है, गैया, इसलिए इस प्रकार देख रही है, पीने दोनों सिस्टम में से किसी तरह से पी सकती नहीं है। गाय अपना दूध वैसे भी नहीं पीती है, तब वही बड़ा निराशा है, ठीक है। 10 में बना देते बीच में से, हाँ जी। चलिए, घी है, दूध है, डीजल भी है, शहद भी है,
नहीं, ये वाला डीजल तो बहुत क्वालिटी था, डिब्बा वाला डीजल का अपना बिहार में कुछ अलग ही बात है ना, इसीलिए इसी को रखा। और हाँ, एक और चीज कुछ लोग को जो है ना, ये पता ही नहीं होता मोमबत्ती क्या होता है, मोम क्या होता है। ये जो है ना, अब ये इसी को निचोड़ा जाता है, निचोड़ करके छेना बनाते हुए देखे आप लोग। छेना मतलब दूध को जो फाड़ कर जो बनाए थे व्हाइट व्हाइट वाला, उससे मिठाई बनता है कब जानते हैं, जब उसमें से पानी का एक एक बूंद तक निकाल दिया जाता है। अब पनीर खाते ही होंगे, तो पनीर जो बनता है बाबू, उसमें से पानी का एक एक बूंद निकल जाता है, तब वो बन जाता है पनीर। उसको दाब करके इस करके उस करके कहीं ना कहीं करके रखा जाता है, ताकि उसका पानी का एक एक बूंद निकल जाए। तो वैसे ही इसमें से ये जो छत्ता है ना, इसमें से पानी का एक एक बूंद, सॉरी शहद का एक एक बूंद जब निकल जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक गोल हो जाता है निकालते निकालते। उसके बाद उसको अथी पर क्या बोलते हैं, मोम हो गया वो, और उसको जब आप आग पर पिघला लीजिए, ठीक है, केमिकल वेमिकल डालना तो डाल दीजिए, तो इसी से बनता है मोम। क्लियर? अब आगे बढ़ जाए, तो यहां पर जो है घी है, दूध है, डीजल है, शहद है, आंसर क्या होगा? डीजल आंसर होगा, किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़िए, इसको बनाए आप लोग 5 गुना 5 कर दीजिए 25, 25 गुना 10 गुने 15 गुने 20 हो जाएगा यहाँ पर 3750, लिखा हुआ 3800, इसीलिए यह जो क्या है, गलत है। यह बाबू क्या है, तो गलत है। क्लियर? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट इसमें? खत्म, हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या हमारे पास, 6 नंबर। सरिया है नहीं जी, सब बात समझ। कैटरीना कैफ का शादी हो गया, बड़ा दुख का बात हुआ नहीं जी। ना हम अपना लिए बोल रहे, सम्मान चलिए, जो है जिसके नसीब में जो लिखा अपना हो रहा। 3 औरतें साथ साथ जा रही है, ठीक है, उनमें 2 माता है, 2 पुत्री है, सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित? ध्यान से देखिए, 2 माता, इसके लिए माता, इसके लिए माता, इसके लिए माँ, और इसके लिए ये कौन, माँ। 2 माता हो गई, सेम सी सिचुएशन। इसके लिए ये पुत्री, और इसके लिए ये पुत्री, तो 2 माता 2 पुत्री, तो सबसे बड़ी जो है वह सबसे छोटी के लिए नानी है, ये कौन, नतनी। तो यहां जो सिचुएशन है, सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित है, तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी की कौन है, नानी। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया समझ में जी? आ गया ना? कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़िए। एक कक्षा में उषा का स्थान ऊपर से 5वां, देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक कक्षा में उषा का स्थान ऊपर से 5वां, यू से उषा ऊपर से कितना, 5वां, तथा अरुणा का स्थान नीचे से 9वां, ए से अरुणा नीचे से कितने नंबर पर, 9वें स्थान, 9वें नंबर पर ए से अरुणा। ठीक है, यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाए, ये यहां पर ये यहां पर, तो अरुणा नीचे से 27 में, अरुणा जो है नीचे से कितने नंबर पर, 27वें स्थान पर हो जाती है। तो कक्षा में कितने, तो इधर से कितना 5, 27 5 32 -1 बराबर 3131। आंसर ऑप्शन 1 में। क्लियर है? किसी को कोई डाउट भी है? थोड़ा कमेंट देख लेते हैं क्या, बोलिए।
नॉर्मली मतलब वो लाइन खींच के ऐसा काहे करवा रहे हैं? बिना लाइन खींचे नहीं अच्छा लगेगा। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप एग्जाम में कैसे जल्दी बनाए या आप एग्जाम में कैसे देर से बनाए? हाँ, तो आप आदत नहीं बदलना चाहते हैं। अच्छा, एक तो बात बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। आप हम अभी बना देंगे, हम तो बिंदुओं लगा के बना देंगे। पहले सुन लीजिएगा कि यदि आविष्कार करने वाले से आविष्कार करते न हो, आदतें है पत्थर पर सोने का, काहे टेबल कुर्सी बनाए, ठीक नहीं होता? सोचिएगा थोड़ा, ठीक ना? बहुत सारा चीज, बटन वाला मोबाइल था, काहे स्मार्टफोन चला रहे हैं? व्हाइट बोर्ड पर पढ़वे करते थे तो काहे डिजिटल बोर्ड लगा दिए? आदत तो उसी पर ज्यादा अच्छा था। स्टार्टिंग में आप लोग को भी लगता होगा कि सरोज ऐसे हो जाता है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं है? अभी अरुण सर आते, सबसे ज्यादा गड़बड़ी अरुण सर से होता है डिजिटल बोर्ड पे। लेकिन पहला क्लास में जो अरुण सर से गड़बड़ाया था, अब जो गड़बड़ा रहा, दोनों में बहुत अंतर होता है। हम भी बाबू पहले ऐसे करते थे तो हिल के ऐसे हो जाता था, लेकिन धीरे 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 बहुत चीज सीख रहे हैं। पहले आप लोग देखते थे टेस्ट वाला में कोई ऐश्वर्या राय, आराध्या बच्चन नहीं आती थी, अब वो सब भी आने लगी है कि नहीं है? तो थोड़ा सा सिचुएशन, चलिए फिलहाल देखिए, हम आपको बता देते हैं। एक कक्षा में उषा का स्थान ऊपर से 5वां, एक तरीका ये वाला, उषा का स्थान ऊपर से 5वां, तथा अरुणा का स्थान नीचे से 9वां, अरुणा का स्थान नीचे से 9वां। उसके बाद यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाए, अरुणा चली गई यहां पर, उषा चली गई यहां, अदला बदली कर दी जाए, तो अरुणा नीचे से 27 में, अरुणा जो है वो यहां चली गई नीचे से कितने नंबर पर? 27वें स्थान पर चली गई। अरुणा नीचे से चली गई 27वें स्थान। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो 5 और 27 को जोड़ दीजिए, 32। अब आप एक ही स्थान पर वाले व्यक्ति को एक बार इधर से और एक बार इधर से गिनती किए, दो दो बार गिनती किए हैं, इसीलिए इसमें से एक क्या करिए आप, हटा दीजिए, हो जाएगा कितना? 31। यानी कि टोटल का टोटल कितना है? 31 है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। एक और तरीका बता दें, देखिए, एक कक्षा में उषा का स्थान ऊपर से 5वां, 1 2 3 4 5, उषा, तथा अरुणा का स्थान नीचे से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरुणा नीचे से कितने नंबर पर? 9वें स्थान पर। यदि उनके स्थान आपस में बदल दिए जाए तो अरुणा नीचे से 27वीं हो जाती है, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो जाती है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? 27 यहां तक आए थे, 28 29 30 31, आंसर 1 नंबर। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आपका पहला सवाल, एक बार बता दीजिए। तो ये हम बाबू तीनों तरीका से बता दिए। दूसरा दिन, कोई भी अगर कोई हमसे ऐसे बनवाता हो तो हम बनाएंगे नहीं। ऐसे क्या, हम तो ऐसे ना बनाए जो भी बताए थे। या आप अपना आदत को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एग्जाम से पहले बदल लीजिए। क्या कोई भी, हम आपको प्रश्न नहीं कर, सबको कह, एग्जाम से पहले आदत को बदल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके एग्जाम में अभी भी टाइमिंग है, 1 आध महीना तो है कम से कम। दूसरा बात, यदि आप ऐसे करके बनाते हैं तो अपना स्टॉप वॉच चालू कर लीजिए, या आप ऐसे करके बनाते हैं तो अपना स्टॉप वॉच चालू कर लीजिए, और ऐसे करके भी बनाइए तो भी स्टॉप वॉच चालू कर लीजिए। जिसमें आपको कम समय लगे वो तरीका आप अपनाइए, आपके लिए वही अच्छा है। जिसमें भी, इसमें जिसमें आपको कम समय लगे वही तरीका आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपका 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनाने का, और मेरा इस तरीके से क्वेश्चन बनाना, मात्र आपको 5 क्वेश्चन बनाने के बाद
मैं कसम खाता हूं, इस प्रकार से कर लीजिएगा कि मैं 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 से बनाऊंगा। सिर्फ कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। उसके बाद यदि छठा क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने का मन कर जाए या ऐसे बनाने का मन कर जाए तो फिर बाबू हम उसके बाद छठा क्वेश्चन बाद आज कभी नहीं कहेंगे कि आप ऐसे ही बनाइए। लेकिन इस 5 क्वेश्चन में बस एक ही शर्त है कि जांच करने के लिए भी आप ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे, या ये वाला तरीका से हम एक बार जांच कर लेते हैं मैं सही हूं कि गलत हूं, आप ये तरीका नहीं अपनाएंगे। कितना क्वेश्चन आपका 5 साल बनाइए, 6 साल से बना रहे हैं, 4 साल से बना रहे हैं, 3 साल से बना रहे हैं, वो आपका मन है। मेरे तरफ से सिर्फ इस टाइप से बनाइए। कितना? 5 क्वेश्चन, 5 बार छठा नहीं कहेंगे। अगर आपको ऐसे बनाने का मन नहीं किया तो आप अपने तरीके से बने, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक ये नहीं सोचेगा कि मुझे सीखना है, मुझे अपना तरीका बदलना है, तब तक तो बाबू नहीं हो पाएगा। अभी जैसे ही डायरेक्शन है, हम जानते हैं कि बहुत विद्यार्थी लाइन खींचता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बनाते ऐसे ही हैं। उसके पीछे कारण है कि कहीं आज ना कल कहीं उसके मन में विचार आया कि एक बार सीख लेते, एक बार ट्राई कर लेते, एक बार कोशिश कर लेते हैं। यदि कहीं बदल लिया तो बदल लिया। लता पूरब की ओर 30 मीटर दौड़ी, पूरब दिशा में कितना दौड़ी? 30 मीटर। फिर बाएं मुड़ करके 15 मीटर चली, फिर दाएं मुड़कर, अब यहां से दाएं मुड़ करके कितना चली? 10 मीटर चली, और फिर दाएं मुड़ करके 15 मीटर चली। लता प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन जोड़ना है, 40 मीटर दूर है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। आगे बढ़े, दिक्कत भी इसमें किसी को? कोई कुछ नहीं बोलेगा जी? नहीं हो वाला तो कम से कम दिक्कत नहीं है। आइए, हाँ जी, देखिए क्या लिखा है। एक 4 इंच किनारे वाले, 1 2 3 4, ठीक है ना जी। एक 4 इंच किनारे वाले ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े लाल, यानी कि इधर भी लाल और इस साइड में भी लाल होगा। इधर काला तो फिर नीचे में भी काला होगा। और क्या है? हरा है ना? हाँ हरा, इधर हरा है तो इधर पीछे में भी क्या होगा? हरा ही होगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया ऐसे 1 इंच वाले बॉक्सों में काटा गया। 4 इंच वाला है, उसको 1 इंच के बॉक्स में काट दिया गया। तो देख लीजिए 1 2 3 4, 4 इंच किनारे वाले घन को अगर आप 1 इंच के टुकड़ा में काटते हैं तो 4 का 4 को टुकड़ा होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो कितने घनों के केवल 3 फलक रंगे हुए हैं? कितने ऐसे घन हैं जिनके कि केवल 3 फलक रंगे हुए हैं? ये देख लीजिए, यहां से आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि कितने घन है जिसके 3 फलक, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक। कहां पर वाला का? कॉर्नर वाले का, कोना पर वाले का। तो ये कोना पर वालू 1, ये दूसरा, ये यहां पर तीसरा, ये यहां पर चौथा, इसके नीचे यहां पर 5वां, इसके नीचे यहां पर 6ठा, इसके नीचे यहां पर 7वां, इसके नीचे जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है वो 8वां। ठीक है, ये फिक्स होता है कि वो 8 ही होता है। बात समझ में आ गया? तो यहां पर क्या होता है बाबू? 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन घन वाले, 3 सतह रंगीन घन 9 की घनों की संख्या, ये बाबू फिक्स होता है। क्या चीज? उसका आंसर 1। क्यों? क्योंकि 8 गो कोने होता है घन में, 8 गो से ज्यादा 9 गो 10 गो नहीं हो सकता, इसीलिए यह चीज फिक्स है। रहा बात, हम और सब भी थोड़ा रूल लिख देते हैं, आप लोगों को काम आएगा ही कहीं ना कहीं। n-2 पर पावर 3 बराबर रंगहीन, रंगहीन का मतलब हो गया बिना रंग का, रंगहीन सतह वाले
सतह वाले घनों की संख्या, क्या चीज, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या। इसके बाद n-2 पर होल स्क्वायर इंटू 6, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। अच्छा हाँ जी, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। इसके बाद n-2 गुने 12 बराबर क्या होता है, दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। हो गया। जल्दी लिखिए। रेशम कुमार लिख रहे नहीं सर, क्या चीज में लिखे थे नहीं सर, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। क्या और किसी चीज में नहीं सर लिखे तो लिख दीजिए। हो गया इतना, मिटा दिया जाए इसको। अब देखिए 4 सतह या 5 सतह या 6 सतह रंगीन होता ही नहीं है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर 4 सतह रंगीन कहीं नजर आ रहा है आपको, 4 गो सतह रंगीन नहीं होता है। ये 3 गो जो है ना, उसके बाद जो चौथा होगा वहां अंदर में, वहां अंदर में, वहां अंदर में सब रहता है। चौथा पांचवा छठा वो अंदर में छिपा हुआ है, वो दिखेगा ही नहीं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बाबू 10। क्या लिख रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। 5 व्यक्ति एक सीढ़ी के विभिन्न सोपानों पर बैठे हैं। 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5। आर क्यू के बिल्कुल ऊपर है, आर जो है वह क्यू के बिल्कुल ऊपर है। टी पी और एस के बीच में है, टी जो है वह पी और एस के बीच में है, टी पी और एस के बीच में है। टी क्यू के एकदम आगे है, टी जो है वह क्यू के क्या है, टी पी और एस के बीच में, ठीक है जी। एकदम आगे कैसे होगा जब बीच में है? ना ना रुकिए रुकिए, करेक्शन नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पे बाबू आर कर लीजिए आप लोग, छोड़ दिया है, यहाँ पे आर कर लीजिए। आर कीजिए, आर क्यू के एकदम आगे है। अरे जहां पर आर देना था वहां पर ना देके कहीं और दे दिया। यहाँ पर है पी फॉर पायरो। चुप रहो, अब देखो यहाँ आप बन जाएगा। यहाँ पर है आर, हम इस टी को काट करके आर लिखने बोले थे तो ऊपर में चल गया, मिस्टेक हो गया। ये ठीक है, क्या हाँ इसे बना ही बन जाएगा। कहा था जी, पी क्यू के बिल्कुल ऊपर, पी क्यू के बिल्कुल ऊपर, टी पी और एस के बीच में, टी जो है वह पी और एस के बीच में, आर क्यू के एकदम आगे, आर जो है क्यू के आगे। तो पी यहां पर है तो यहां पर टी दीजिए, यहां पर एस दीजिए, तो बीच में कौन है, बीच में पी फॉर पायरोट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को?
मिटा दें? सर आगे का मतलब नीचे होता है। तो आपको जिधर रखना रख लीजिए, हमको ये आगे पीछे मार नहीं पड़ना। वैसे बता दे, आगे का मतलब होता है टॉप, ऊपर की ओर जाना। तो मान लो आज क्यूब के एकदम आगे है। तो चलिए उधरे कर देंगे। एक मतलब हम कह रहे हैं, तो वैसे सीढ़ी पर बैठा हुआ है ना, तो जब सीढ़ी पर बैठिएगा, हम यहाँ पर एक सीढ़ी पर बैठे, ऊपर की तरफ पैर करके तो नहीं है ना बैठिएगा। हंसता कौन चीज, मतलब कैसे बैठेगा आदमी? एक तो ऊपर आप यहाँ पर बैठिएगा, इसके नीचे वाले पैर रखिएगा ना, फिर एक आदमी यहाँ बैठेगा नीचे पर, तो जब सीढ़ी पर बैठिएगा तो उतरते हुए ना बैठिएगा, चढ़ाई पर तो नहीं ना बैठ सकते हैं। अब क्लियर हुआ? क्लियर है? कभी भी डाउट है? ऐसे आगे का मतलब जो था बाबू टॉप की तरफ जाना हो, लेकिन आप जब सीढ़ी पर बैठे हैं उस प्रकार से बैठ तो नहीं सकते हैं। 11 नंबर सवाल, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है बाबू? सोमवार। तो उस महीने की 21 तारीख के 3 दिन बाद, 21 तारीख के 3 दिन बाद, 21 में 3 दिन जोड़ दीजिए, कितना? 24। कौन सा दिन पड़ेगा? तो बाबू जब 3 तारीख को सोमवार 7 या 7 का गुणज किसी भी दिन या तारीख में जोड़िए, वही दिन वापस आता है। तो 7 या 7 का गुणज यानी कि 21 दिन जोड़ दिए, कौन सा दिन आया? 24। तो 24 तारीख को भी दिन कौन सा रहेगा? सोमवार रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। कोई डाउट? चलिए आगे 12 नंबर, एक स्थान से प्रारंभ करके साइकिल पर 10 किलोमीटर दक्षिण, साइकिल पर जाता है बाबू 10 किलोमीटर दक्षिण, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता, दाएं मुड़ा 5, फिर बाएं मुड़कर 5, अब यहां से बाएं मुड़ गया और 5, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। 3 नहीं चला, एक साइकिल पर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और 3 किलोमीटर वापस चला आता है। ठीक है, अब हम इधर जा रहे थे, 3 किलोमीटर वापस, अपोजिट में पूरब जा रहे थे, तो वापस लौटना तो पश्चिम में न लौटेंगे, तो दक्षिण में गया तो इधर कहां जाएगा? ये 3 जाएगा उत्तर में। फिर दाएं मुड़ करके 5, फिर यहां से दाएं मुड़ा और कितना? 5, फिर बाएं मुड़कर 5, यहां से बाएं मुड़ गया और कितना? 5। इस समय उसके सामने कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कोई डाउट? क्लियर सबका? चलिए मिटा दिया जाए। क्वेश्चन है बाबू, डी होता है कितने नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में? 4 नंबर पर। और डी होता है 4, 5, 9, 1, 10, 6, 16। तो DUMB 4 और 21, 25, 25 और 15 कितना? तो 40। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। हटा दें? मिटा दिया जाए? चलिए आगे बढ़िए। देखिए, ये बाबू मूंगफली का तेल, ये है नारियल का तेल, और दोनों तेल खाया जाता है, इसीलिए दोनों है खाद्य तेल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। नारियल का तेल भी खाते हैं, लगाइए ना, मना कहां कर रहे हैं? हाँ? मूंगफली का तेल भी खाते हैं, तो दोनों खाने का तेल होता है। माथा में लगे तो सरसों का तेल क्या नहीं लगाते हैं? रिफाइनो लगा लीजिए। ठीक है, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 4 नंबर। किसी को कोई डाउट इसमें? क्या बोलिए, दिक्कत है? नारियल तेल
अच्छा, सभी नारियल का तेल नहीं खा सकते हैं। वहां पर सभी नारियल का तेल खाने वाला नहीं बोल रहा, वो खाद्य तेल बोल रहा है। यानी कि आप नारियल का तेल खाते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, आपका कहने का अर्थ है ये नारियल का तेल और ये खाद्य तेल, यही ना? ठीक है, ऐसे ही रख देता। मूंगफली का तेल, तेल के हलवा होगा कि नहीं? रुक जाइए ना, बिल्कुल। हाँ, मूंगफली का तेल, उसको क्या करना है? अच्छा, उसको डाले, चल ठीक है, मूंगफली का तेल हम इसमें डाल दिए क्योंकि आप इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। अच्छा, बादाम का तेल, चुपचाप सुनिए। हाँ बोलिए। अच्छा, उसका दोनों यूज है, बादाम का तेल का। बादाम मतलब एलमंड, ठीक है। और सरसों का तेल का क्या है? पहले आप बताइए, बात तो अभी यहाँ आइएगा ना, बात क्रॉस कर रही हो, जान के चलिए। उसका क्या करना है? मामला फंसेगा ना अब बाबू, जो खाद्य तेल, आप शब्द को ही नहीं समझे और कोई बात नहीं है। खाद्य वस्तु का मतलब होता है खाने योग्य वस्तु। खाद्य वस्तु का अर्थ होता है खाने योग्य वस्तु। उसका ये अर्थ नहीं है कि सब चीज आप उसका खाइए जाइए। अच्छा बताइए, गोभी खाते हैं आप कि नहीं? और गोभी का डांट काय फेंक देते हैं, वो भी तो खाने योग्य है था। क्या? हाँ, उसको भी कोई ना कोई खाता है। सारा का सारा गोभी खत्म हो जाता है। अब प्याज, अब कहिए प्याज का छिलको कोई ना कोई खाता है। नारंगी फल है ना, नारियल चेहरा पे लगाते हैं, ये सही बोले आप, लगाते, खाते तो नहीं ना है। नारियल बोखला उसका। हाँ? तो सिचुएशन है वो, बात ये नहीं होता कि उसका हर एक चीज खाएंगे ही खाएंगे। खाद्य वस्तु का अर्थ होता है बाबू खाने योग्य वस्तु। खाद्य तेल का अर्थ होता है खाने योग्य तेल। आप किसको किसको खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, बस समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। ये बनाए थे 15 नंबर। हाँ, ये तो सब बना लिया होगा ना जी। INFORMATION, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये शब्द बना बाबू आर और टी के प्रयोग करने के बाद। आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन भी आसान है। ए बी सी, सी के बाद डी और ई, एफ जी एच, आई और जे, के एल एम, उसके बाद एन और ओ। यानी कि आंसर हो गया सी एच एम, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल है। ए बी का पिता है, ए जो है वह पिता है किसका? तो बी का। सी बी की पुत्री है, सी कौन है? तो बी की पुत्री है। बेटी है किसकी? तो सी बी की पुत्री है। डी बी का भाई है और डी जो है बाबू वह कौन है? तो बी का भाई है। ई ए का पुत्र है और ई जो है वह ए का कौन है? तो पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच संबंध पूछा जा रहा है। क्या संबंध है जी? तो ये हो जाएगा बाबू क्या? दादा का बेटा, तो दादा का बेटा तो चाचा, क्या? अच्छा, ये कौन? तो भतीजी, यानी कि चाचा भतीजी, ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर? बता दें 17 के बाद आई 18 में। ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया है, बैठने दीजिए, उन लोगों का मन है। ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में बैठे, इधर बाबू दाया, इधर बाबू बाया, इधर बाबू बाया, इधर बाबू दाया।
ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, इस सिरे पर नहीं बैठा तो इसको बीच में बैठा दीजिए। सर आप इधर का रखे, इधर भी रख सकते हैं। हाँ बाबू इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। पहला भी देखिए, ई किसी सिरे पर नहीं है। डी एफ के बाएं में, डी जो है एफ के बाएं में दूसरा, डी जो है एफ के बाएं में दूसरा है। सी ई का पड़ोसी है। सी किसका पड़ोसी है? ई का। इसका मतलब हमको यहां से सी को हटाना, यहां सी को डालना पड़ेगा। सी को डालेंगे तो डी और एफ में से किसी को तो हटाएंगे। अगर डी को हटाते हैं तो एफ भी चले जाएगा, एफ को हटाते हैं तो डी भी चला जाएगा। अब सी यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी। सी ई का पड़ोसी और डी के विकर्णता सामने। सी जो है वह ई का पड़ोसी और डी के विकर्णता क्या है? सामने है। मतलब यहां से सी को हटा दीजिए। अब क्या? बी एफ का पड़ोसी है। बी किसका पड़ोसी है? एफ का। तो यहां पर कौन आएगा? ए फॉर एप्पल। ई और बी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो बी के सामने कौन है? तो बी के सामने ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने और मेरे मित्र ने, ध्यान से समझिए, मैं और मेरा मित्र, ये बाबू मैं और ये है बुआ मित्र। लगातार इधर 2 वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू किया। मित्र उधर है, मैं इधर हूं, बीच में 100 मीटर, किलोमीटर है 100 मीटर। वो भी इधर आ रहा, हम भी इधर से जा रहे हैं। ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूम गया। 30 मीटर चला, मान लीजिए कि ई चला इधर, ई चलेगा तब किधर? इधर में चलेगा, सॉरी उत्तर तो दक्षिण चलेगा। वो चला किधर? तब दक्षिण में चलेगा वो। 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा। अब ये घूम गया किधर? बाएं। आ गया किधर? यहाँ पश्चिम में। और 10 मीटर चला, फिर दाहिने घूमा। फिर यहां से क्या क्या? दाहिने घूमा। ये 10 मीटर चला और इसके बाद क्या क्या? यहां से दाहिने घूम गया, फिर उत्तर में चला गया और 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाएं घूमा और वापस उस सड़क पर पहुंच गया। यानी कि ये नाटक कौन कर रहा है? 10 है ना, वो तो इस सड़क पर जा ही रहा था उत्तर दिशा में। ये जो घुमाया, यही ना घुमाया है। वापस क्या क्या? वो दाहिने घूमा, यानी कि इधर पूरब में आया। और कितना चलेगा? अब 10 ही चलेगा, जो बाहर हो गया है तो 10 चला, वापस उसी सड़क पर वापस आ गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि हम दोनों एक ही गति से चले, दोनों एक ही गति से चले मतलब जितना तुम चला उतना हम भी चले। दोनों एक ही गति से चले मतलब जितना तुम चला उतना ही हम भी चले हैं, ये सिस्टम है। तो ये चला कितना? 50 20 70। तो 70 ये डायरेक्ट एक ही दिशा में चलता रहा, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास दिया हुआ नहीं। ठीक है, 70 ये उसमें चलता रहा। अब क्या लिख रहा है? तो हम दोनों एक ही गति से चले तो उस समय हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो सबसे पहले तो ये बाबू अपोजिट डायरेक्शन को घटा दीजिए, ये तो हमारा काम का है। इसको बाबू आप जोड़ दीजिए तो 50। और इसमें दोनों में क्या बोले? अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ना है, सेम डायरेक्शन को घटाना है। तो 50 और 70 कितना हो जाता है? 120। दोनों के बीच का दूरी टोटल कितना है? 100। 100 घटा दीजिए, बचा कितना? यानी कि दोनों के बीच में जो अभी डिस्टेंस है, दूरी है,
वो कितना है 20 मीटर है। आंसर बाबू 2 नंबर। बनाते जानते हैं आप लोग डायग्राम से, यही पे तो करना है। इसी को फिर से बता देंगे डायग्राम से। हम एक बार बोल दिए तो बता देंगे जी। पहले इसको देख लेते हैं फिर से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए। मैं और मेरा मित्र, ये बाबू मित्र है, ये मैं है। 100 मीटर का दूरी, यहां से वहां का दूरी 100 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घुमा। पहले वो 30 मीटर चला, उसके बाद बाबू बाएं घूम गया, आ गया यहाँ पर, और 10 मीटर चला। अब वो रोड छोड़ दिया और दूसरा रोड में आ गया 10 मीटर। फिर दोबारा फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर। फिर यहाँ से क्या किया, दाएं मुड़ा, इधर से दाएं जाएगा तो यहीं पर पहुंच जाएगा। कितना चला 20। और फिर वापस उसी सड़क पर आना है उसको, वापस उसी सड़क पर वो आ गया, दाएं मुड़ करके वापस उसी सड़क पर आ गया। तो आप जब पहले मुड़े थे बायां, कारण तो आप ही ना किए, पहले बायां मुड़ के डाइवर्ट कर दिए, तब फिर दायां मुड़ करके आप उसको समेटिएगा। आप अगर मान लीजिए इसे जा रहे थे, आप इधर गए दायां, फिर उसी जगह पर आना था, बायां ही ना मुड़िएगा। देखिए हम आपके तरफ हो गए ना, क्लियर। तो दायां जब आप मुड़े थे तो अब यहां से बायां मुड़े, तब आप यहां से क्या करिएगा, दाएं मुड़िएगा, फिर उसी सड़क पर आ जाएगा। तो जो 10 चले थे वही 10 आप यहां भी चलिएगा। इसके बाद यदि हम दोनों एक ही गति से चल रहे हैं, हम दोनों किस गति, एक ही गति से, यानी कि जितना आप चले उतना मैं भी चला, तो 30 20 50 20 70, तो ये भी 70 चल दिया। अब दोनों के बीच का दूरी, तो दोनों का बीच का दूरी, तो पहले अपना अपना तो समस्या हल कर लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, सेम डायरेक्शन जोड़ते हैं। ये सिंगल आदमी का काम हो गया। अब डबल आदमी का, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन घटाते हैं। 50 से 70 कितना, 120। दूरी था हमारा 100, चला गया 120, मतलब कि 20 किलोमीटर, 20 मीटर ज्यादा चला कि नहीं, सॉरी 20 मीटर दोनों के बीच का दूरी है कि नहीं अभी। साउथ में कैसे 70 मीटर चल गया, साउथ में 70 मीटर कैसा चला गया। जैसे वहां देखिए साउथ यदि हम दोनों एक ही गति से चले, तब एक तो चला था, मित्र चला था उत्तर में, नहीं लिखा है जी, अच्छा नहीं लिखा है, मतलब आप उधर से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे थे, हम उत्तर में जा रहे थे, आप दक्षिणी में न जाइएगा क्या, ठीक है। और कोई डाउट इसमें किसी को। अब लाइनों खींच के बनाना हमको याद का नहीं, का वो बोला हम बनाएंगे। चलिए लाइन खींच के, मैं और मेरा मित्र 100 मीटर दूर, ये देखिए बाबू, ये यहां से यहां रखिए, 100 मीटर का देखा है। ये है बाबू मैं, और ये है बाबू मित्र, ठीक। अब क्या हुआ, 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घुमा, ये यहां से चला 30 मीटर, और इसके बाद ये क्या किया, बायां घूम गया, इधर आ गया, और कितना चला जी, 10 मीटर। ये यहां से यहां ये 10 मीटर का दूरी ये तय भी कर ली। फिर दाएं घुमा, फिर दायां घुमा इधर, और 20 मीटर चला। फिर दोबारा दाएं घुमा, अब यहां से फिर दायां घूमेगा उधर, और उसी सड़क पर वापस आ गया। तो 10 चला था, तो ये 10 न चलेगा, वापस आ गया। अब इसी अंतराल में क्या हुआ, ये कौन था, उसका मित्र मैं जो था, वो उसी स्पीड से उतना ही चला गया। तो ये चला था 30, 10 40, 20 60, 10 70। तो यहां से यहां का दूरी कितना है, 30 है। तो जब यहां से यहां का दूरी बाबू 30 है, तो यहां से यहां का दूरी 70 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब ये कहां पर, अभी मित्र है यहां पर, मैं है यहां पर, तो बीच का दूरी 20 हुआ कि नहीं, क्लियर, ठीक है। चल आगे बढ़िए। एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ABCD
हर भुजा के मध्य में खड़े हैं, ए बी सी डी, हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाए। ठीक, आगे बढ़िए। ए अढ़ाई भुजा चलता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, अढ़ाई भुजा। आधा, एक, एक हो गया। यहां कौन आ गया? ए फॉर एप्पल, अढ़ाई भुजा चला ना दक्षिणावर्त। इसके बाद डी वामावर्त, अढ़ाई भुजा, डी वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आधा, एक, एक, डी आ गया यहां पर। तो वे होंगे, क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहते हैं, एक तो है दक्षिण में, एक तो उत्तर में। आंसर हो गया उत्तर और दक्षिण, ऑप्शन 3। बहुत विद्यार्थी इसको लग रहा हो वो क्या दे दिए हैं, कौन कौन इसको नहीं बनाए थे। ईमानदारी से, ईमानदारी से हम फिर बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमको लगा और ईमानदारी में और हाथ उठे। आगे बढ़े। चार उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के डब्बों को मोड़ने पर बनेगा। ठीक है, यहाँ दोनों स्टार है, यहाँ दोनों एक समान फिगर, यहाँ दोनों एक समान फिगर है। इतना तो पता चल गया। अब सबसे पहला चीज, जो बाबू इस टाइप के क्वेश्चन का जो खासियत होता है उसको आप ध्यान से देखिए, तो खासियत में पता चलेगा ना। ऐसा कोई ऑप्शन है ये नहीं, ऐसा वाला नहीं विश्वास हो रहा है तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर डिजाइने बना लेते हैं कि डिजाइन हमारे पास ऐसा वाला, सर्कल के अंदर वर्ग के अंदर एक और सर्कल। दूसरा है बाबू त्रिभुज वाला, त्रिभुज के अंदर सर्कल। और तीसरा है ये स्टार वाला, ये स्टार रंगा हुआ है। बस यही दो दो ठो फिगर बनाया हुआ है ना। अब आइए इसमें देखिए, तो इस सर्कल के अंदर काला वाला बिंदु किसमें है कहीं पर? ऐसा डिजाइन तो बनेगा ही नहीं। वर्ग के अंदर सर्कल के अंदर काला बिंदु, वर्ग के अंदर सर्कल कहीं भी दिखता है आपको? ई वर्ग के अंदर ई वाला काला वाला ऐसा वाला वर्ग है कहीं पर बना हुआ दिखे तो? कोई जरूरत नहीं था दिमाग लगाने का, खाली आंख खोल करके ऐसे करके देखने का जरूरत है, क्वेश्चन है कहां। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़िए। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुत अच्छा, बहुत सारे भाषा यहाँ बोले जाते हैं। हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर भाषा और भोजन बदल जाता है भारत में। अब आइए यहाँ पर, भारत एक बहुभाषी देश है, हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा है ओरिजिनल में कि नहीं है वो मेरे लिए मायने नहीं रख रहा। जब प्रश्न में बोल दिया ना कि है तो है। सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, सही की गलत? गलत किए हैं। यही अगर लिख देता है यहाँ पर, सभी भारतीय अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, यानी कि उनके मन के ऊपर छोड़ देता कि आपको अगर सीखना है, बहुत सारा भाषा है, बिहार में तो बहुत है, दूसरा देश राज्य का तो छोड़ो। अभी क्या बिहार में कितने हैं और उतना हम भी अभी गिनती नहीं किए हैं। गिनती करें ना तो बता देंगे, लेकिन बहुत भाषा है, इतने समझिए। अभी सकते हैं सबर होता है ये सही, लेकिन अभी सकते हैं लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए क्या है गलत। भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी जबरदस्ती। भारतीय बहुभाषी देश है भारत, बहुत सारा भाषा का यहाँ पर प्रयोग होता है, होगी कैसे कर सकते हैं हम नहीं सीखेंगे, इसीलिए यह बात क्या है गलत। ठीक है, दोनों का दोनों तर्क इसका निष्कर्ष का गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। ऐसा इसमें कह दिया तो हो गया, सही बात। जो धार्मिक विचार वाले व्यक्ति हैं और क्या है जी, और ईश्वर से डरने वाले लोग जो कभी भी धोखा
नहीं देगा उसको एक बार कहिए देखो हमरा धोखा देगा तो समझ लो ईश्वर। हाँ जी सही बोला ईश्वर, तो बस वही बात। तो धोखा देने वाले नास्तिक होंगे, तो जो धोखा देते हैं वो नास्तिक होंगे। सबसे पहले नास्तिक का चर्चा किया, सही की गलत। धर्म सद्गुणों को विकसित करता है, तो ये बात सही। हटा दें, फिर से बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, वो तो उसका कहने का अर्थ है, उसका कहने का अर्थ क्या आप वो देखिए ना। धार्मिक विचार वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते, नहीं देते हैं, नहीं देंगे। दोनों अलग अलग है कि एक ही है? नहीं देते हैं मतलब वह 100% विश्वास में है। नहीं अरे वो तो बहुत पूजा पाठ करता, जाओ ना देखना ना वो ठीक अच्छे आदमी निकलेगा। अब अच्छा आदमी निकलेगा कि नहीं आप तो आशा ना करेगा अच्छा आदमी होगा, है अच्छा आदमी कि नहीं अच्छा आदमी आप कन्फर्म नहीं बता सकते। कितने त्रिभुज हैं? ये जो है ना बाबू यहां से यहां, इसको पहले गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 गुने 2 बराबर 8, 8 16, एक यहां से यहां 17, एक यहां से यहां 18 प्लस। जैसे आपने ये खींचा तो 3, ये 4, ये 5, 5 इधर से 5 इधर से 10, 18 और 10 28, ऑप्शन 3 ठीक है। मिटा दिया जाए, एक कक्षा में पंक्तियां 5 पंक्तियां में, एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे ए बी सी डी ई एक दूसरे के पीछे अगले अलग अलग 5 पंक्ति में बैठे हैं। ए बैठा है सी के पीछे, ए कहां पर बैठा हुआ सी के पीछे, ठीक है। ए बैठा हुआ सी के पीछे लेकिन बी के आगे, और ए बैठा हुआ बी के आगे। पहले इतना आप देख लीजिए कहां पर है, बी ए सी, बी ए सी मिल रहा है जी। बी ए में का इससे ऊपर नहीं हो सकता थोड़े, लेकिन ये तीनों लगातार किसमें है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी तो है नहीं, ये सी भी है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर तो यही है। पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक में किस तरह में बैठे? डी बैठा ई के आगे, एक मिनट, डी बैठा हुआ ई के आगे, सी बैठा है ई के पीछे। अच्छा हाँ, सी बैठा हुआ है, एक मिनट, ए बैठा है सी के पीछे। हाँ सही है बोला है। ना हो गया यहीं पर खत्म हो गया। ए बैठा हुआ सी के पीछे, ए जो बैठा हुआ वो सी के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें आगे है गलत, इसमें भी आगे है गलत, इसमें भी आगे है गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़े, क्या है देखिए, प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे छोटे घनों को रखकर ठोस 3 इंच किनारे वाला घन बनाया गया, एक साथ रखा गया। इस बड़े घन को बाहर सब ओर से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया, कितने घनों के 2 फलक रंगे हुए होंगे? 2 फलक रंगीन n-2 गुने 12, और सॉरी
12 और n बराबर क्या है 3 है ना, n बराबर 3, तो 3 माइनस 2 बराबर 1 गुने 12 बराबर 12 घन। ऑप्शन 3 नंबर बता दें। 27 में आइए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों का संख्या है ना जी। सबसे पहला चीज देखिए, 3 त्रिभुज नजर आ रहा है आप लोगों को, तो 3 प्लस फिर से 3 नजर आया इसमें, 4 और ये प्लस। अब देखिए, एक, दूसरा, तीसरा और ऐसे करके ये वाला चौथा और ऐसे करके ये वाला पांचवा। कोई डाउट? चित्र कंप्लीट हुआ। 13 आंसर ऑप्शन दोनों। आगे बढ़े। ग्यारह जनवरी 2017 को शनिवार, 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है देखिए, 11 जनवरी 2017 को शनिवार, तो सबसे पहला चीज यहां पर बाबू इसको हटा दे, 0 और 3 भी कर दे, क्योंकि लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड में एक दिन घट जाता है। 11 जनवरी 2017 को शनिवार, 11 जनवरी 2017 दिन है बाबू शनिवार। 31 अगस्त 2011, 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन? 11 में आप क्या करिएगा जब आपको 31 प्राप्त हो जाएगा? 20 जोड़ देंगे तो लिखिए प्लस 20। जनवरी का कोड, अगस्त का कोड देखिए यहां पर कितना है 3। एक में क्या करिएगा जो 3 प्राप्त होगा, प्लस 2 करेंगे। 17 से 11 जाना है। आपको पता है प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन? 5 शेष दिन। तो 2017 से हम 4 वर्ष घटा दिए तो 2013 तक चले गए, तो 2013 तक में 4 वर्ष में कितना 5 शेष दिन हो जाएगा। 12 का 11 का तो कितना हो गया 8, माइनस में कि प्लस में? माइनस में 8। 20 और 2 22 में 8 गया तो कितना 14, 14 में 7 से भागा दिए, 0 से शनिवार में 0 जोड़िए, आंसर हो जाएगा क्या चीज? इतना मेहनत के शनिवार है। ऑप्शन क्लियर है? किसी को दिक्कत भी? मिटा दिया जाए, आगे बढ़े। चलिए, 25 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन था? आप लोगों को बताए हैं 1990 क्या है जी? 0। उसके बाद 2001 क्या है? 0। उसके बाद 2007 क्या है? 2007 क्या है? 0। 2018 0, 2029 0, 2035 0, 2046 0। ठीक है, हम जाएंगे यहां पर 29 में। क्यों? अभी तुरंत बताया प्रत्येक 4 वर्ष में 5 दिन होता है, और 29 में से 4 वर्ष घटा दिए तो 2025 आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्ट -5 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो 25 का 25 अप्रैल का कोड बताइए, और 2025 के लिए क्या लिखेंगे?
-5। क्यों -5? क्योंकि 2029 क्या है? 0 है। और 2029 में से 4 वर्ष पीछे गए तो 2025 पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? तो 4 वर्ष में कितना शेष दिन? 5 शेष दिन पीछे जा रहे तो माइनस किए, आगे जाते तो प्लस करते। यानी कि यहां पर लिखेंगे क्या चीज? -5। 25 - 5 बराबर 20। 20 में भागा दिए 7 से हो गया शेषफल कितना? तो 6। 7 9 के 14, 6 शेषफल। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6। आंसर होगा क्या चीज? ऑप्शन 4। क्लियर है? सब कुछ वही है, इस्तेमाल कैसे करते हैं मैंने ये रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। छह 25 PM पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा? 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री और गुने बाबू मिनट। 30 डिग्री गुने 6 -11/2 डिग्री और गुने 25। 25 गुना 11 कितना हो जाएगा जी? 250। 275 ना? 275 में 2 से भागा दे दीजिए और उधर 180 माइनस कितना हुआ था जी? 137। 137.5 घटा दीजिए तो कितना? 42.5 डिग्री। आंसर ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।